बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम शाही शामी कबाब बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही लजीज और झटपट और आसानी से तैयार किए जाते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी ये रेसिपी फॉलो करेंगे और इसको ज़रूर बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 127 ग्राम आलू लेंगे। ये 3 छोटे दरमियाने साइज़ के आलू हैं और इसमें आधा किलो हम चिकन लेंगे। चिकन आप बड़ी पीस, एक बड़ा पीस भी ले सकते हैं, छोटी बोटियां भी कर सकते हैं और हड्डी वाला गोश्त भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 60 ग्राम आधा घंटा भिगोए हुए, पहले से भिगोए हुए दाल डालेंगे और 1 गिलास में ही इनको पकाना है हमने। और इसमें 2 चम्मच खाने के चम्मच आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे और 1 चम्मच आप इसमें सुर्ख लाल मिर्च डालेंगे और अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और 4 से 5 पीसेस हम इसमें लहसुन डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट प्रेशर देंगे। प्रेशर कुकर में जब फ़ौरन ही तैयार हो जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये आलू और चिकन बॉयल हो गई है। इसकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब होती है, आप ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छे से गल गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आप ये ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट से ज़रूर दीजिएगा। अब हम दाल को लेके हम दोरी डंडा में इसको कूट लेंगे और अच्छे से कूटना है, बिल्कुल ही कोई भी साबित दाल ना बचे। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि कोई भी डिटेल आपसे मिसिंग ना हो। थोड़ी सी कोई भी चीज़ ऊपर नीचे मतलब कम या ज़्यादा हो जाए तो कबाब ख़राब हो सकते हैं। ये आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से दाल हमने कूट ली है। अब हम इसमें बॉयल आलू को भी मैश कर लेंगे। इंशाल्लाह आप ये ज़रूर बनाएंगे और आपको ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी लगेंगे। और अच्छे से हम इसको अब आलू को मैश कर लिया है। अब इसको हम दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आलू भी हमारे बहुत अच्छे से मैश हो गए और दाल भी बहुत ही बारीक हो गई है। और ये इसको बिल्कुल ही अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और खुशबू आ रही है। अब हम चिकन को अच्छे से इसमें से हम हड्डियों को निकाल देंगे। बोटियों को हम रेशा रेशा करेंगे बिल्कुल ही बारीक से कि कोई भी इसमें हड्डी ना बचे। माशाल्लाह से हमने इसमें से सारी हड्डियों को निकाल दी है। ये देखें हमने सही रेशे रेशे कर दिया इसको। अब हमें इन रेशा बोटियों को आलू और दाल के मिक्सचर में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 ग्रीन मिर्च, सब्ज़ मिर्च और हाफ कप सब्ज़ धनिया को अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे दाल की खूबसूरती बढ़ जाती है और बहुत ही लाजवाब टेस्ट देते हैं सब्ज़ धनिया भी और मिर्च भी। आप भी ज़रूर डालिएगा।
और चंद पत्ते आप पुदीना के भी डाल सकते हैं। और हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि बोटियाँ और आलू और दाल अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जितनी ज़्यादा अच्छी हमने मिक्सिंग की होगी उतने अच्छे हमारे ये कबाब बनेंगे। और मुसलसल आप इसको इसी तरह ही फोल्ड करते जाएं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये आधा किलो कीमा में, आधा किलो चिकन में ही 20 से 22 कबाब रेडी होते हैं। और ये कबाब आपने ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, ना ही ज़्यादा पतले बनाना है, दरमियाने साइज़ में बनाइएगा। ये देखें, इसी तरह ये आपने बनाना है। माशाल्लाह से ये 20 कबाब रेडी हो गए हैं। इसको मैं अभी ही फ्राई करूँगी, क्योंकि ये सबकी डिमांड पे बनाए गए हैं और ये सब ने अभी ही फिनिश कर लेना है। अब हम एक अंडा लेंगे, अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। जितना अच्छा अंडा फेंटा हुआ होगा वो इतने अच्छे से कबाब के ऊपर लगेगा। माशाल्लाह से अब हमने इसमें एक फ्राई पैन में इसको हम फ्राई कर रहे हैं। और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, इसकी बहुत ही लाजवाब किस्म की खुशबू आ रही है। आप ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत आसानी से और बहुत ही लजीज बनते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये सारे कबाब रेडी हो गए हैं। इसको अब आप चिली गार्लिक केचप, टमाटो केचप या आप सब्ज़ चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतर यही होता है कि कबाब का मज़ा ही दही वाली चटनी के साथ ही होता है। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।